ज्ञान की बातें जब भी हो रही है, आप बोल रहे हो किताबें, लाइब्रेरी पढ़ना, तो अनपढ़ क्या हो जाएंगे स्वामी जी इसमें? जो लोग बाला हैं, जो लोग बेवकूफ़ हैं, वो कहते हैं ज्ञान लेना अलग है और कर्म करना अलग है। भगवान के दर्शन करने नहीं आने चाहिए, मंदिर आते हैं कि भगवान हमारे दर्शन करें। हाय, वेलकम टू केसी टॉक्स। आज हम डॉक्टर केशवानंद स्वामी जी से भगवद गीता का अध्याय 5, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग, इसके बारे में हम जानते हैं। हरे कृष्णा स्वामी जी। कर्म संन्यास योग, तो नाम से ही थोड़ा बहुत तो हमें समझ में आ रहा है, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी 4 चैप्टर, ज्ञान कर्म संन्यास योग, सारा तो कवर हो गया, वापस ये कर्म संन्यास योग क्यों? एक्चुअली अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया फिर से। मैंने बताया था 3rd चैप्टर में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा। सिंपल क्वेश्चन था, भगवान आप मुझे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं आत्मज्ञान लो। तो भाई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो यह कि लाइब्रेरी बना के पढ़ लूँ मैं, फिर उसके बाद लड़ूँ जो भी करना है ना, कि नॉलेज के साथ एक्शन करेंगे तो बेटर है ना। तो भगवान ने नॉलेज दी, फिर भगवान ने कहा चलो तुम नॉलेज चाहते हो, 4th चैप्टर में दिव्य ज्ञान नॉलेज दी, तो हमने डिस्कस किया। तो फिर से अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आ गया, यार आप नॉलेज दे रहे हो और एंड में भगवान ने कहा लड़ो। अर्जुन ने कहा ले, फिर से कन्फ्यूजन। अब आप लड़ने को कह रहे हैं, लड़ने में तो फिर फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, थक भी जाऊंगा शाम को, फिर पढ़ूंगा क्या मैं, नॉलेज क्या लूँगा। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, इसलिए चैप्टर आ रहा है कर्म संन्यास। अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा स्वामी? अर्जुन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अर्जुन ने पूछा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आई जस्ट टेल यू प्रैक्टिकल कंसर्न क्या है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत् श्रेया यतेरोकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। 4 चैप्टर के एंड में 42 वर्स में भगवान ने बोला, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। ज्ञान रूपी शास्त्र मतलब बेसिकली बुक्स पढ़ो, नॉलेज लो, डाउट्स हटाओ। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अब ये इम्प्रैक्टिकल सजेशन नहीं लग रहा? लग रहा है। वो यार युद्ध करें, पढ़ें, अभी कह रहे हो डाउट्स हटाओ, नॉलेज लेके क्लास करनी चाहिए, कोई स्टूडियो बनाना चाहिए, सही है। वहाँ पे आप क्लास दो तब तो चीज़ें हो, अभी यार युद्ध करो। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, नॉलेज, और फिर कर्म करने का आदेश देते हैं। तो क्या आप पागल हो क्या? That's the I mean, he didn't say that, मैंने तो ऐड कर रहा हूँ। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे, यू सी द लैंग्वेज, क्या कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? कि कर्म त्यागना या कर्म का, मतलब नॉलेज लेना या कर्म करना? तो स्ट्राइट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी तो कह रहे हैं निश्चित करके बताइए। भाई मैं कंफ्यूज हो गया हूँ आपकी ये डायबॉलिक इंस्ट्रक्शन से। डायबॉलिक, अंडरस्टैंड ना? डायबॉलिक हिंदी में पता नहीं कैसे कहते हैं, दोगलापन नहीं होता, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ। तो मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताइए करना क्या है आपको। आप बोलेंगे लड़ना है लड़ लूँगा, आप बोलेंगे लाइब्रेरी खोल के पढ़ना है पढ़ लूँगा। एक चीज़ बता दिए, दोनों साथ में नहीं हो सकता। ये ज्ञान की बातें जब भी हो रही है, आप बोल रहे हो किताबें, लाइब्रेरी पढ़ना, तो अनपढ़ क्या हो जाएंगे स्वामी जी इसमें? अनपढ़ सुन सकते हैं, उनके लिए तो ऑडिटोरियम स्टूडियो बनेगा, बैठ के सुनेंगे वो। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि ज्ञान हमेशा लाइब्रेरी से और किताबों से मिलती है ना? नहीं, या तो सुन लो या पढ़ लो, नॉलेज ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो अर्जुन कंफ्यूज्ड है बेसिकली। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई मीन टू से हर इंस्टीट्यूशन में ये क्वेश्चन आता है। यू जॉइन एनी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे सेवाएं होती हैं, तो सेवाओं के चक्कर में लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो कहते हैं यार सेवा करते रहेंगे, पढ़ेंगे कब? जो लोग पढ़ने बैठते हैं उनको लोग कहते हैं यार तुम सेवा नहीं कर रहे, तो उनको पढ़ने नहीं देते। कुछ लोग पढ़ने बैठते हैं सेवा छोड़ के, और पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, सेवा नहीं करते। तो ये बहुत एक 5000 साल पुराना क्वेश्चन नहीं है जो युद्ध में अर्जुन को कन्फ्यूजन हुई है। ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारी लाइफ में। अब मॉडर्न लाइफ में भी तो प्रैक्टिकल है भाई। आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करता है, इतना ज़्यादा बिजी है, मॉडर्न लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सकिंग है, नहीं तो वो क्या प्रैक्टिस में मेडिटेशन करेगा? पढ़ने का टाइम नहीं, नॉलेज लेने का टाइम नहीं, कैसे मेडिटेशन को फाइन ट्यून करेगा? नहीं।
तो और वो पढ़ने बैठेगा तो मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम तो लिमिटेड ही है। तो इसका आंसर बहुत ज़रूरी है फ्रॉम ऑल एंगल, इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी ये क्वेश्चन पूछा गया। भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने दोबारा क्वेश्चन पूछा कि वंस एंड फॉर ऑल, वही कह रहे हैं ना, अब निश्चित करके मुझे बताइए, अब वंस एंड फॉर ऑल अपना कंक्लूजन बता दीजिए, फिर हम एक्शन करेंगे। तो ज्ञान लेना है या कर्म करनी है, मतलब आपकी सेवा करनी है, जो आप कोई प्रैक्टिकल एक्शन करना है आपकी सेवा में, या बैठ के भाई हम नॉलेज ले लें, पहले आप समझ लें चीज़ें, ये है। सो भगवान ने क्या बोला? अब भगवान तो बात तो घुमाते नहीं है, भगवान तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। श्रील प्रभुपाद पाणोदाचार्य की हमारी बुक है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स। भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से कर्म श्रेष्ठ है। नाउ दैट्स द होल पॉइंट, कर्म संन्यास योग। भगवान कह रहे ठीक है, नॉलेज भी से अच्छा है लेना और प्रैक्टिकल एक्शन भी अच्छा है। मतलब नॉलेज भी भगवान की एक तरह से सर्विस हो गई, नहीं भगवान को समझने के लिए ले रहे हैं, एक प्रैक्टिकल एक्शन है वो भी सर्विस है, वो भी हम कर रहे हैं। तो बेटर क्या है? भगवान कह रहे हैं प्रैक्टिकल एक्शन बेटर है, तो कर्म करना बेटर है। हाँ, वो कर्म करना बेटर है इस सेंस में, मतलब भगवान की सर्विस करना बेटर है, नॉलेज लेने से बेटर है। स्टेप 1 क्यों कह रहे हैं भगवान? नाउ दैट्स द होल पॉइंट, नहीं? और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है वो भी आ जाएगा। भगवान कह रहे हैं जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना चाहता है। कर्म सन्यास योग यही है। अगर आपको कर्म सन्यासी बनना है तो कर्म फलों से घृणा नहीं करता, कर्म फलों की इच्छा नहीं करता, न द्वेष्टि न कांक्षति। मतलब कर्म फलों की इच्छा नहीं करना, मतलब फल चाहता है मगर अपने लिए नहीं चाहता, भगवान को ऑफर करने के लिए चाहता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। नाउ दिस इज द पॉइंट। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, वैसे सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। भगवान कह रहे हैं वैसे अर्जुन एक बात बताऊं मैं, जो लोग बाला हैं, जो लोग बेवकूफ हैं, वो कहते हैं ज्ञान लेना अलग है और कर्म करना अलग है। दैट्स एकम अपि आस्थिता, दोनों एक ही हैं, समझने की कोशिश करो। कैसे? कि मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आप नॉलेज लोगे, भगवान के बारे में समझोगे, तो आपका मन करेगा ना कुछ करूं उनके लिए, नेचुरली नहीं। जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जितना जानने लगता है तो उसको लगता है मैं और करूं और करूं और करूं, अपने आप ही। अब मान लीजिए गर्लफ्रेंड को वो समझ रहा है, जान रहा है, गर्लफ्रेंड को के लिए कुछ करने का मन नहीं करा, गर्लफ्रेंड कहेगी क्या है तू ढोंग कर रहा है क्या? नेचुरली नहीं। सो नॉलेज अपने आप एक्शन तक ले जाएगी अगर रियल नॉलेज है, और एक्शन करोगे तो अपने आप नॉलेज तक पहुंच जाओगे। अगर आप भगवान की सर्विस करोगे तो मन नहीं करेगा मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ उसके बारे में जानूं, मन करना चाहिए। अगर कोई सर्विस कर रहा है उसका मन ही नहीं कर रहा भगवान के बारे में जानने का, फिलॉसफी समझने का। भगवान के बारे में जानना मतलब नॉलेज हो गई, सिद्धांत हो गया, फिलॉसफी मन नहीं, इसका मतलब है वो भगवान की सर्विस नहीं कर रहा, वो अपनी ही कोई एजेंडा बना के भगवान की सेवा के ढोंग में कुछ कर रहा है। इसलिए मैं जब भी मैं वेस्ट जाता हूँ, कई लोगों से बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई इफ़, तो मैं उनसे पूछता हूँ देखिए भगवान के आँखों के बारे में 1 मिनट बोलिए। आप बोल सकते हो? चलो आप तो बट यू कैन इमेजिन 1 मिनट भगवान की आंखों, विदाउट रिपीटिंग अ सेंटेंस, 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स कोई नहीं बोल पाता। अगर मैं उससे कहूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों के बारे में बोल, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है, बोल देगा ना 1 मिनट? बोलेगा, पूरा डिटेल में बोल देगा। क्यों? क्योंकि वो गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और हर रोज उसके आंखों में आंखें डाल के देखता है है ना? हाँ। तो अगर हम भगवान के लिए इसकी सेवा कर रहे हैं तो किसी भी जुनैन आदमी का मन नहीं करेगा कि मैं कि कैसे हैं, क्या बोलते हैं, दिखते कैसे हैं, नहीं मैं समझूं, जानूं ऑटोमेटिकली। तो ज्ञान कर्म तक ले जाएगा, कर्म ज्ञान तक ले जाएगा ऑटोमेटिकली। आप कहीं से भी शुरू करो। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा भगवान स्टेप 1 क्या है? भगवान ने कहा देखिए भाई स्टेप 1 है कर्म, प्रैक्टिकल एक्शन मेरी सर्विस में। मगर भगवान ने कहा अर्जुन मगर फाइन ट्यून करना चाहता हूँ मैं आंसर को। एक्चुअली कहीं से भी शुरू करोगे दोनों में पहुंच जाओगे। आप नॉलेज से शुरू करो, एक्शन में पहुंच जाओगे, एक्शन से शुरू करो, नॉलेज में पहुंच जाओगे। सो बेवकूफ बच्चे कहते हैं कि ये दोनों अलग है।
मगर अगर फिर भी तुम पीछे पड़ ही गए, पहले क्या करें, तो पहले प्रैक्टिकल सर्विस करो, एक्शन करो। इसलिए जब मंदिर में लोग आते हैं भी, अब मंदिर में लोग आते हैं नए नए लोग, तो हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं भाई देखिए आप कुछ झाड़ू मार दीजिए, वहाँ मंदिर में सब्जी काट दीजिए। ये तो नहीं बुलाया था भैया ऐसा है, आ जाना बैठिए ज़रा क्लास दूंगा। ये कोई नहीं बोलता। सो इसलिए स्टेप 1 तो प्रैक्टिकल एक्शन है, बट अल्टीमेटली भगवान कह रहे हैं दोनों को बैलेंस करके चलो। क्योंकि चक्कर ये है ना, भगवान ने कहा कि भाई तुम काम करो, देखो भगवान ने क्या बोला, फल 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 कर्म फलों से घृणा नहीं करो और कर्म फलों की इच्छा मत करो। अब यार ये करने के लिए नॉलेज तो होनी चाहिए ना। हाँ, नॉलेज के बिना आप कैसे करोगे? कोई भी फल आएगा, या तो घृणा करोगे या आसक्त होगे उससे। बिना नॉलेज, आप अगर आत्मज्ञान नहीं है तो आप अटैचमेंट हो ही जाएगी। बिना अटैचमेंट के हम कार्य ही नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते। तो अब तो इसलिए जो एक्शन शुरू करेगा वो नॉलेज ले लेगा, जो नॉलेज लेगा एक्शन शुरू कर लेगा। एक ही बात है भगवान ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसीलिए जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा सर्विस और नॉलेज में, वरना पूरी लाइफ हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसीलिए कई डिवोटीज का फॉल डाउन हो जाता है। फॉल डाउन समझते हैं ना? या फॉल डाउन निरासक्ति हो जाती है भगवान की। नहीं फॉल डाउन मतलब जैसे कैसे कहूँगा, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से गिर जाता है, दोबारा से संसारी लाइफ में घुस जाएगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में आप देखिए, जो लोग केवल सेवा करते रहते हैं, नॉलेज नहीं लेते, या तो पढ़ लें या सुन ले, दोनों आइदर ऑफ देम। या कुछ लोग पढ़ते ही रहते हैं, बहुत स्कॉलरली, सर्विस जीरो, वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते, गिर जाते। तो ये चैप्टर भगवान ने बैलेंस बताया। बैलेंस करो, कुछ टाइम डिवोट करो नॉलेज लेने में, पढ़ने में, सुनने में, कुछ टाइम डिवोट करो प्रैक्टिकल एक्शन, थियरी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल थियरी, या थियरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थ्योरी, तो परफेक्शन होगी। अदरवाइज कुछ नहीं जान पाओगे। तभी मैंने कहा था ना कि ज्ञान कर्म को तुष्ट करता है, नरिश करता है, सॉरी नरिश नहीं, तुष्ट मतलब सेटिस्फाई करता है, और कर्म ज्ञान को पुष्ट करता है, नरिश करता है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन, रियलाइजेशन आती है उसको, हाँ तब अनुभव आता है, अदरवाइज चलता रहेगा बस इसी तरह। सो दैट्स यू सी कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब प्रैक्टिकल समन्वय बताया है। हाँ प्रैक्टिकल है ये, ऐसा नहीं है 5000 साल पहले अर्जुन के लिए था, खत्म हो गया भाई, ऐसा नहीं है। एक्चुअली चैप्टर लोग बहुत कम पढ़ते हैं, उनको इम्प्रैक्टिकल लगता है, मगर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर्स है हमारी पर्सनल लाइफ के लिए। हाँ जी। इसलिए जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, चाहे डिवोटीज हो चाहे नॉन डिवोटीज हो, उनको बैलेंस करना चाहिए। उनको रोज़ एटलीस्ट, अगर इस्कॉन डिवोटीज हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से, या गौड़िया भक्त हैं, तो एटलीस्ट वो कुछ टाइम डिवोट करें प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने में डेली, या अपने जो भी बुक्स हैं पढ़ें कुछ टाइम, और कुछ टाइम डिवोट करें प्रैक्टिकल भगवान की सर्विस करने के लिए, तब सही होगा। ये भगवान का सर्विस क्या है? क्योंकि आदमी तो सुबह से शाम तक अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपनी परिवार की तो सर्विस करता है। शाम को इसीलिए मंदिर बनाए गए, मंदिर आए, मंदिर में डिवोटी सर्विस देंगे, मंदिर में पूछें, ऐसे थोड़े ना मंदिर में उठा के आ जाए, घूम घाम के प्रसाद लेके चले जाएं, वो नहीं है मंदिर का फंक्शन। मंदिर में आके पूछें कि मैं क्या कर सकता हूँ। दक्षिण भारत में तो मंदिरों में कोई पूछा नहीं जाए, सिर्फ भगवान का दर्शन करने आते हैं। दक्षिण भारत में तो भगवान भी दिखाई नहीं देते वो छोटा सा तो गर्भगृह होता है, उसको दिया दिखा के दिखाना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े हैं। सो आई डोंट नो, बट वी हैव टू प्रोसेस। ये नहीं है, देखिए भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं जाना चाहिए हमें, नहीं, भगवान की सेवा करने के लिए जाना चाहिए। एक्चुअली दर्शन वर्ड ही अलग है, इस दर्शन वर्ड की ही जो टांग तोड़ी हुए लोगों ने। दर्शन का मतलब एक तो है देखना, दूसरा मतलब संस्कृत डिक्शनरी में दूसरा मतलब है अंडरस्टैंड करना, तत्वदर्शी हमने सुना था, तद्विधि प्राणी। दर्शन में अंडरस्टैंड भी करना। भाई आप पुलिस के पास केस लेके जाओगे, तो पुलिस कहेगा आपको हो गया सॉल्व कर दीजिए, पुलिस कहेगा देख लूंगा मतलब क्या, उसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व करूंगा ना। दर्शन का मतलब अंडरस्टैंडिंग भी है। दर्शन का मतलब एक और है, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, या रियलिटी को देख, षड दर्शन। हाँ, रियलिटी को देखना, जो चीजें दिखाई दे रही है उसके पीछे जो वास्तविकता उसको देखना। तो भी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, मंदिर की रियलिटी क्या है? मंदिर एक अपॉर्चुनिटी दे रही है भगवान की सर्विस करने की, वो दर्शन। मैंने तो ये सर्विस सिर्फ नॉर्थ इंडिया में गुरुद्वारों में देखा है स्वामी जी, मंदिरों में कहाँ मिलता है सर्विस?
तो मंदिर तो अब क्या बन गए, मंदिर तो खंडर बन चुके हैं, और क्या। कोई आ कौन रहा है, तभी तो कोई नहीं आ रहा। बूढ़े लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, या जिसकी मनोकामना है बस घूम घाम के चला जाएगा। युवा भी बहुत आती है, मन्नतें पूछने आती है। साउथ में आज नॉर्थ खाली है मंदिर, साउथ में शायद फिर भी आते होंगे, खाली पड़ नहीं। अरे आपके साउथ में जितने भी दिव्य स्थानम है, मैंने ट्रैवल किया कॉलेज टाइम में, खाली पड़े हैं मोस्टली, कोई नहीं आता। बड़े बड़े मंदिर तो खाली हो रहे हैं। हाँ तो फिर बट दर्शन जरूर करने आते हैं कुछ। भगवान के दर्शन करने नहीं आने चाहिए, मंदिर आते हैं कि भगवान हमारे दर्शन करें। ये ऋग्वेद में एक प्रकरणम है, दृग्दृश्य विचार, बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इसकी। हम इसलिए आ रहे हैं भगवान के पास कि भगवान हमें देखें। और भगवान आपको क्यों देखेंगे? जब आप लायक बनोगे तो देखेंगे ना, जब आप उनकी सर्विस करोगे तो देखेंगे। ऐसे ही आज घूमने आओगे तो आपको क्यों देखेंगे भाई? मान लीजिए मंदिर में इतने लोग आ रहे हैं, हम थोड़े ना उनको देखते हैं। हाँ भाई, अगर हमसे आके कहें प्रभु जी कुछ करेंगे, तब अटेंशन जाती है। देखना मतलब अटेंशन उस पर जाएगी जो उससे सेवा करेगा, इसलिए मंदिर में सेवा करने आना चाहिए। ये दर्शन है। तो मंदिर में लोगों को सेवा करने आना चाहिए। हाँ, सिर्फ दर्शन करके प्रसाद खा के जाने के लिए नहीं आना चाहिए। वो तो बहुत एंटरटेनमेंट हो गया ना। मोस्ट कॉमन आदमी तो चलो ऐसे ही आता है। ये कह सकता हूँ मैं, कॉमन आदमी अगर सिर्फ दर्शन प्रसाद लेने आ रहा है तो एटलीस्ट डिस्को नहीं जा रहा, मूवी थिएटर नहीं जा रहा, उससे बेटर है। मगर हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं रियलिटी क्या है, मतलब हम आइडियली क्या होना चाहिए। तो आइडियली आप आओ यहाँ पे सिर्फ सर्विस करने आओ तो बेटर है ना। इसलिए आप देखिए, पहले ज़माने में प्रथा थी कि मंदिर आते थे, कुछ ना कुछ लेके आते थे। आज भी साउथ इंडिया में जाएंगे या नॉर्थ में जाएंगे, बाहर फूल माले बेचने वाले नहीं होते। फूल ले लो, तुलसी माला ले लो, ये ले लो। वो क्यों है? क्योंकि अब कोई लेके ही नहीं आता, तो वो बैठे होते हैं अभी ले लो। पहले ज़माने में फल लेके, फूल लेके, कुछ ना कुछ लेके आते थे ज़रूर भगवान के पास। चलो कुछ सर्विस सेवा हो जाएगी, इसलिए। सो दैट्स द होल आइडिया इस चैप्टर का। और क्या बता रहे हैं? और फिर उसके बाद भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, अगर आप काम करो, कर्म संन्यास योग, किसी भी भगवान की सर्विस में संन्यास होना जरूरी है। संन्यास मतलब मैंने बताया था, किस चीज़ का त्याग? अपने स्वार्थ का त्याग, अपनी आसक्तियों का त्याग। तब कर्म संन्यास, जब कर्म संन्यास होता है तो योग होता है। और कर्म फलों का त्याग और फिर अपनी आसक्तियों का त्याग, ये तो नॉलेज से आएगा, है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अब जब तक कर्म संन्यास होगा तब तक जुड़ोगे नहीं भगवान से। आप भगवान की सर्विस कर सकते हो, मगर अगर ये भी पॉइंट है, अगर उस सेवा में आप सेवा तो कर रहे हो भगवान की, चलो हो गया, मगर उस सेवा में अगर आप भगवान की चीज़ों से अटैच हो गए और सेवा के बदले आप कुछ चाहते हो रिटर्न में, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तो योग नहीं होगा। इसलिए भाई, एक तो आदमी कुछ कर ही नहीं रहा, जो कर रहा है अगर वो इम्परफेक्टली कर रहा है, दो चीज़ें अगर हैं, स्वार्थ और आसक्ति, तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए भगवान यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। ब्रह्म मतलब बार बार यही पॉइंट रिपीट हो रहा है, ब्रह्मण आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति स। संग, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म कर दो, कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करो। ये थीम ही इस चैप्टर की बार बार ये थीम आ रही है। इसमें एक भगवान कह रहे हैं, न करते तो न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग कर्म बिना आसक्ति के करते हैं, बिना स्वार्थ के करते हैं, उसको कर्म फलों की रचना नहीं होती, कर्म फलों में नहीं फंसता वो। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। श्रीधर स्वामी इस पे कमेंट करते हैं कि भगवान जब आते हैं अवतार लेके तो कर्म फलों में नहीं फंसते। मतलब आप देखिए, कृष्ण भगवान ने 16,108 रानी से शादी की, मतलब वृंदावन ने पंगे भी किए बड़े सारे, कपड़े चुराया है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें की, और भगवान को कोई कर्म नहीं लगा, कर्म फलों के रिएक्शन नहीं आए, कर्म के रिएक्शन नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? क्यों? तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं क्यों? क्योंकि भगवान कंप्लीटली निरासक्त होके कर रहे थे, दूसरों के बेनिफिट के लिए, उनको कुछ नहीं चाहिए था उस एक्शन से। इसलिए इसमें श्लोक आता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सर्वारंभा परित्यागी। एक भगवान और एक सेंट कोई भी एक्शन शुरू करता है तो अपने लिए नहीं करता,
दूसरों के लिए करेगा और भगवान के लिए करेगा। जब तक ये होगा तब तक आप कर्म फलों में नहीं फंसोगे। जिस दिन आपने अपने लिए करना शुरू किया फंस जाओगे। ये टेक्निक है बस। और ये टेक्निक जिसने समझ ली उसने 5th चैप्टर समझ लिया। मगर करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अपने लिए तो आदमी सोचता है। यस, है ना, सब कुछ अपने लिए। भक्ति में आके भी अपने लिए करेगा, ऐसा ही है ना। सब कुछ अपने लिए ही करता है आदमी। अपने लिए भी। सेल्फिश मंदिर में जो डिवोटी बन गया वो भी अपने लिए ही। इंसान बाय नेचर ही सेल्फिश है ना स्वामी जी। बाय नेचर, बाय रॉन्ग नेचर सेल्फिश है। सो भगवान कह रहे हैं अपने लिए, तुम्हें अपने लिए करने की आदत है ना, तो अपने लिए से बेटर है अपनों के लिए कर लो। भाई कुछ लोग अपने लिए नहीं करते, जैसे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं देश के लिए कर लेते। जो ऑर्डिनरी आदमी है बीवी बच्चों के लिए करता है। वो एक हायर सेंटिमेंट है, अपनों के लिए करना, है ना। और उसमें लोग मर भी जाते हैं, देख रहे हो आप। हाँ जी, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है कि आदमी मर जाता है। अगर वो अपने लिए करेगा तो मर नहीं सकता, फिर तो बचाएगा अपने आप को। यस, अपनों के लिए करेगा तो जान भी दे सकता है। सच अ स्ट्रॉन्ग एंड हायर सेंटिमेंट। यस यस, एग्री। तो भगवान कह रहे हैं भाई तुम्हारा अपना कौन है, मैं ही तो हूँ। अगर संसार में अपनों के लिए करते हो और इतना ज़्यादा तुम्हें जोश आता है, मर भी सकते हो, अगर तुम मेरे लिए करोगे जो मैं तुम्हारा अपना, रियल में तुम्हारा अपना हूँ, तो क्या क्या कर जाओगे सोच लो। फ्रीडम फाइटर्स तो अपने जीवन से भी निरासक्त हो जाते हैं ना। और भगवान जो रियली में अपने अगर उनके लिए करेंगे तो आदमी पूरी तरह डिटैच हो जाएगा। ये भगवान ने बताया ट्रिक। वेरी नाइस। और एक बार आप डिटैच हो गए, मन शांत हो गया। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो मन अटैच्ड है वो अशांत है, जो मन डिटैच्ड है वो शांत है। और टेक्निक है भगवान के लिए काम करना। क्यों? क्योंकि भगवान अपने हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स बताया है भगवान ने। आई जस्ट वांट टू, ये 18th वर्स, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। सुना होगा। सुनिचैव शपाके च पंडिता समदर्शिनी। भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा करनी है ना, तो यार सेवा करनी है तो सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे देखो। अब इक्वल प्लेटफॉर्म पे मैं कम्युनिज्म नहीं कह रहा। इक्वल प्लेटफॉर्म पे मतलब एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे देखो। एक गाय, एक कुत्ता, कुत्ते खाने वाला, डिफरेंस है उनमें, बट एक सेंट, अगर तुम्हें डिटैच्ड होके मेरी सर्विस करनी है तो उनमें देखो कि वो आत्मा है और मेरा अंश है। जब तक तुम डाइवर्सिटी के पीछे यूनिटी नहीं देखोगे तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये श्लोक अचिंत्य भेद अभेद तत्व का श्लोक है। मैंने बताया था शुरू में, हमारी गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का नाम है अचिंत्य भेद अभेद। भेद मतलब इतनी सारी चीज़ें, इसके पीछे एक थ्रेड है। ये सब एक तरह से डिफरेंट भी हैं बट सेम भी हैं। तो हम सिमिलैरिटी पे फोकस कर रहे हैं, डिफरेंस पे फोकस किया जाता है संसार को मैनेज करने के लिए। है नहीं भी आप मेल हो, वो फीमेल है, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो अलग अलग लेवल्स हैं ना, अलग अलग फंक्शंस हैं। बट स्पिरिचुअल लेवल को पे आने के लिए आपको सेमनेस देखनी पड़ेगी डिफरेंस के पीछे। वो सेमनेस क्या है? सब स्पिरिट सोल है, आत्मा है और भगवान के अंश। तो आप डिटैच हो जाओगे, वरना अटैचमेंट हो जाएगी लोगों से। ओके, ये अच्छा है, ये बुरा है। डिवोटी ऐसा नहीं सोचता, ये भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, दोनों को बेनिफिट करूंगा मैं। दैट्स द होल पॉइंट। कर्म करने की दूसरी टेक्निक। ओके, पहली तो अभी निरासक्त होके करो और अपने मेरे लिए करो। दूसरा है कि अपनी विजन को इक्वानिमस रखो, हर चीज़ में आप परमात्मा का दर्शन करो। हाँ, तब जाके तुम डिटैच्ड होगे, तब जाके मेरे लिए कर पाओगे, वरना द्वेष और आसक्ति में फंस जाओगे, मेरे को भूल जाओगे। परमात्मा का दर्शन तो नहीं कर सकते, बट ये समझ के देखना कि सब भगवान के अंश हैं। हाँ, मतलब कृष्णा, परमात्मा। वैसे जनरली ऐसे आप परमात्मा वर्ड यूज़ करते हैं, साउथ में करते हैं परमात्मा, बट हम कृष्णा इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्योंकि चक्कर ये है ना कि गीता क्लियर है, कृष्णा परमात्मा। यस। सो ये 24th श्लोक अगर कोई याद कर ले तो कर ले। मोस्ट प्रैक्टिकल वर्ड स्पिरिचुअलिटी में एडवांस करने के लिए। ओके, युवंतर सुखो अंतरात्मस्थ अंतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म
भूत अधिगच्छति। कृष्णा कह रहे हैं ब्यूटीफुल वर्ड्स, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अपने अंदर सुख का अनुभव करता है। कौन करेगा? जो योगी है, जो डिवोटी है ना। भोगी तो बाहर सुख लेता है, हाँ। एक डिवोटी बाहर की अंदर सुख लेगा। जो ये क्या हिंदी है, कर्मठ है, नहीं दिस इज दैट। जो अंतःकरण में ही रमन करता है, अंत मतलब वो अपने अंदर ही कृष्ण भगवान के साथ संतुष्ट है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी वर्ड ये थोड़ा ट्रांसलेशन थोड़ा सा हम लोग स्केप्टिक हैं। सेवोन्मुखी, क्योंकि अंतर्मुखी वर्ड ज्ञानी वानी लोग यूज करते हैं ना, जितने भी अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी का मतलब क्या है? इंट्रोवर्ट। क्या मतलब आकर झांकू मैं अपनी शर्ट के अंदर क्या हो रहा है? मैं मेडिटेशंस करने गया तो उन्होंने बोला अंतर्मुखी बनो। मैंने कहा करूँ क्या यार, क्या मतलब है? अंतर्मुखी का एक मतलब है प्रैक्टिकल मतलब। तो लोग कहते हैं मेडिटेशन करो और अब डीप इनसाइड जाओ। अब चक्कर है ना कि नए आदमी को कुछ समझ नहीं आएगा डीप इनसाइड जाओ उसका मतलब क्या है। हाउ डज ही अंडरस्टैंड? अंदर जाने का मतलब कैसे समझ आएगा? मैंने इतनी मेडिटेशंस की हैं, सब आधे लोग सोते हैं और सोने के बाद जब जागते तो कहते हैं व्हाट अ पीसफुल मेडिटेशन। मेरे सर थे खुद, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पता है आपको? आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखे? हाँ, पहले कृष्ण कॉन्शियस से पहले हम तो सर हमारे थे, तो हम सब बैठते थे तो कहते डीप इनसाइड। तो थोड़ी देर बाद उनके खराटे की आवाज़ आती थी तो हम सब क्या बोलेंगे, तो हम बैठे रहते थे। आधे घंटे बाद आँख खोल के कहते थे ब्लिस मतलब फ्रेश सो के उठने के बाद काफ़ी फ्रेशनेस आती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मेडिटेशन खराब है, बट मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ सो प्रैक्टिकल मेथड इन दिस एज। तो अंतर्मुखी से बेटर वर्ड है सेवोन्मुखी। हम भक्ति ठाकुर गौड़िया वैष्णव ये वर्ड यूज़ करते हैं, सेवोन्मुखी। सेवोन्मुखी का मतलब आप सेवा की तरफ एक्टिव हो, उन्मुखी। तो सेवा चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी लोग अंदर से मतलब रखते हैं, बाहर से नहीं। भाई हम बाहर की भी सारी चीज़ें भगवान की सर्विस में लगाएंगे जहाँ तक पॉसिबल है, और अंदर क्या करेंगे? हम अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, वो है ना अंदर, उनको देखेंगे और उनको भगवान की सेवा में और भगवान को ग्लोरीफाई करने में यूज़ करेंगे। तो वो ज़्यादा बेटर वर्ड है। ये वर्ड इस्तेमाल होता है अंतर्मुखी, बट इसके एक्सप्लेनेशन लोगों को नहीं पता रहती। ओके, इसलिए थोड़ा सा। तो वह सचमुच पूर्ण, वह परम ब्रह्म से मुक्ति पाता है, अंतोगत ब्रह्म को प्राप्त करता है। नाउ यू सी, भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली रियली में अगर आपको डिटैच्ड होना है और मेरे लिए मेरी सर्विस करनी है, मेरे लिए कर्म करना है, तो आपको सेवोन्मुखी होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाओगे। डिस्ट्रैक्शंस होंगी ना, अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम। कैसे करेंगे? कभी माइंड वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। सेटिस्फाइड कैसे होंगे? जब हम भगवान की सर्विस में सुख अनुभव करेंगे, तभी तो कर पाएंगे। ऐसे माँ, और वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? तो वो करेंगे, यहाँ पे आ गया, आगे आ गया। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मा नाम। अपनी सेंसेस कंट्रोल करके रखो। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम। यत चेतसाम मतलब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो, क्या प्रैक्टिस करो? अपने माइंड को भगवान के नाम में लगाने की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस करो। और संसार में सेंस कंट्रोल, सेंस क्रिएटिव भोग करना थोड़ा कम करो। जो मन कह रहा है वो मत करो, दैट्स द होल आइडिया। जो मन कह रहा है वो नहीं करना है। हाँ, ओके, वो बहुत इजी है, अच्छा है, करते हम, मगर वो मत करो। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ओके, और आगे और क्या होता है? सो दैट्स बेसिकली द एंड। 29th वर्स में भगवान ने फाइनली कंक्लूजन दिया। भगवान कह रहे हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तभी शांति मिलेगी। वही श्लोक है, शांति सूत्र है 29। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कंक्लूजन दे रहे हैं, कर्म करने का कंक्लूजन दे रहे हैं। तुम्हें मेरी सर्विस करनी है अर्जुन, तो 3 चीज़ें करो। पहली चीज़ भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। पहली चीज़ है कि तुम मुझे एंजॉयमेंट दो। भाई हम इस संसार में लोगों को एंजॉयमेंट देते हैं ना, देते हैं। एक हस्बैंड वाइफ को देता है, वाइफ बच्चों को देती है। हाँ, देते हैं, है ना। और उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ,
जैसे मुझे याद है कि हमारी मम्मी दादी थी, पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती थी फैमिली के लिए, खाती भी नहीं थी, 12 बजे एक कप चाय पीती थी, सुबह से लगी पड़ी रहती थी। तो मैं पूछा दादी से, क्या है ये, कुछ क्या है, आप 12 बजे चाय पी रही हो, 4 बजे थोड़ा सा खा रही हो, इसमें क्या मज़ा है लाइफ में? तो दादी कहती थी, तुझे पता नहीं, जब दूसरों के लिए करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। जब आप जैसे मान लीजिए अगर आप कुकिंग करोगे, आप क्या गेस्ट है उनको खिलाओगे, अपने आप सेटिस्फाई हो जाओगे, है ना? हाँ। ये खाना खाने का मन नहीं करता, अरे Yes. यार बड़ा अच्छा लगा। और अगर आप अपने लिए बनाओगे तो बड़ी भूख लगेगी, फिर बैठ के दबा के खाओगे, ऐसे ही है ना? तो बस दैट्स द होल पॉइंट। अगर हम दूसरों को खिला के इतने संतुष्ट होते हैं तो भगवान को खिला के कितना संतुष्ट होंगे, यू कैन इमेजिन। कृष्णा कह रहे हैं मुझे एंजॉयमेंट दो, उसी में तुम्हारी एंजॉयमेंट है। सो पहला सूत्र कर्म संन्यास योग का, 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र कर्म संन्यास का योग है कि जो भी सेवा करो भगवान के प्लेजर के लिए करो। ओके। हरि प्रीणनमस्तु हम बोलते हैं, शास्त्रों में दिया है ना। अपने प्लेजर के लिए मत करते रहो। कभी कभी ऐसा होता है, हम भक्ति कर रहे होते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, मगर अपने लिए कर रहे होते हैं। हम प्रसाद तो बना रहे हैं, भगवान के लिए बनाएंगे। ये सब क्या है? मैं आप जब बोल रहे हैं मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि हमने जब गुरुकुल में पढ़ा था तो वो हमेशा ये बोलते थे, हरि प्रेरणाया और हरि प्रीत्यर्थम। हाँ, हरि प्रीति। हाँ। सो मुझे कभी समझ में आता था कि हम जो भी अभी किए हैं वो हरि के प्रेरणा से हमने सारा वेद और सारा अध्ययन किया। और हमने क्यों किया? हरि प्रीत्यर्थम, हरि को प्रीतिपूर्वक है इसलिए हमने किया। बस। उस समय मुझे समझ नहीं आता था। आप तो दिन का आप मतलब वो तो सिर्फ हम एक यज्ञ का एक रिचुअल का हो गया, बट आप तो जिंदगी में हर चीज़ हरि प्रीत्यर्थम के लिए करने के लिए बता रहे हैं। बट ये प्रैक्टिकली संभव है स्वामी जी ऐसे हर चीज़ हरि प्रीत्यर्थम करने के लिए? क्यों नहीं संभव है। आप सुबह उठो, आप नहाओ, हरि की प्रीति के लिए कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मेरा नहाना हरि की प्रीत्यर्थ कैसे होता है? हाँ, यही तो ट्रेनिंग है। हाँ। कैसे होगा? क्योंकि अगर आप भगवान की आरती अटेंड करना चाहोगे, आरती करना चाहोगे तो नहाना पड़ेगा। तो किस लिए नहा रहे हो? आरती के लिए। अगर आज सुबह अगर आप भगवान की पूजा नहीं कर रहे तो आपका नहाना हरि की प्रीति के लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए सुबह आरती करना कंपलसरी है। इसलिए सुबह सुबह विधान है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की पूजा करें, आरती करें, है ना? है नहीं? मंदिर लोग पहले जमाने में मंदिर जाते थे, लोकल गांव के मंदिर होते थे, नहाते ही। तो उनका नहाना भी हरि की प्रीति के लिए हो गया, हरि के लिए, सेवा के लिए हो गया। और फिर उसके बाद जब वो नहा के आते थे फिर खाना बनाते थे भगवान को भोग लगाने के लिए, फिर हरि की प्रीति के लिए। तो सारे उनका लाइफ गॉड सेंटर्ड लाइफ होता था। बस। समझे, मेरा एक और डाउट है, आपने ये कर्म अकर्म और विकर्म इसका चर्चा हमने किया नहीं। वो 3rd चैप्टर में था। हाँ, अकर्म क्या होता है आपने बता? वो कुछ नहीं, कर्म मैंने कर्म विकर्म बताया था। कर्म मतलब धर्म के अनुसार काम करना। हाँ। विकर्म मतलब धर्म को छोड़ के अपने मन के अनुसार काम करना, वो विकर्म। हाँ। वी मतलब दूसरी दिशा में, शास्त्रों के उल्टा चल के काम करना। हाँ। अकर्म के 2 मतलब है। हाँ। एक मतलब है कर्म का, भगवान कह रहे हैं कुछ काम नहीं करना, अकर्म, आलसी। दूसरा अकर्म का मतलब है कि इस तरह भोक्तर में के तपसा, इस तरह काम सेवा करना भगवान की कि उससे कोई रिएक्शन ना आए, कर्म बंधन ना बने। और कर्म बंधन कैसे नहीं बनेगा इस दुनिया में? हर चीज में कर्म बंधन बनता है। वही तो बताया मैंने। अगर निरासक्ति और निस्वार्थ भाव से करेंगे तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। यही तो ट्रिक है इसकी। ज्ञानी योगी ये नहीं मानते। ज्ञानी योगी कहते हैं कर्म करोगे तो कर्म बंधन बनेगा ही बनेगा, इसलिए भैया छोड़ छाड़ के गुफा में जाके बैठ जाओ। भगवान कह रहे हैं स्टूपिड है। भगवान कह रहे हैं हो सकता है मगर इस कलयुग में कौन अकेले जाके बैठेगा? कुत्ते से तो लोग डरते हैं, गुफा में क्या बैठेंगे यार? नहीं। और थोड़ा सा बीमारी हो जाए हॉस्पिटल भागेंगे। प्रैक्टिकल नहीं। भगवान ने कहा मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाता हूँ, मेरे लिए कर सेवा करोगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, ये रूल है। तो भगवान के लिए सेवा करना कर्म अकर्म है क्या? अकर्म है, यही है। क्यों बंधन नहीं पड़ेगा? मैंने बताया ना, अगर अपने लिए करोगे तो आप अकाउंटेबल हो। हम अपने लिए कर रहे हैं ना, तो अकाउंटेबल हो, फिर आपको कर्म बंधन आएगा जो भी आएगा। अगर आप भगवान के लिए कर रहे हो तो फिर तो भगवान अकाउंटेबल है, तो आप एक बंधन नहीं आएगा।
तो ये अकर्म क्या दूसरे रिलीजन्स में नहीं है, या कर्म है? दूसरे जैनियों? जैसे एक मिनट मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया। अभी ऐसे कोई आदमी है, किसी आदमी ने कोई काम कर रहा है, खराब कर दिया, तो आप कहोगे अभी तूने खराब कर दिया, उसको डांटोगे, तेरे पैसे काट लेंगे हम। अगर वो मान लीजिए एम्प्लॉय है, उसने खराब कर दिया, तो फिर आप बोले अबे ये क्या कर रहा है, तो वो बोलेगा यार हमारे बॉस से पूछो, मुझे नहीं पता, उसने ऐसा बोला था। तो अकाउंटेबल कौन हो गया? बॉस हो गया। हाँ, तो अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो माया हमें पकड़ेगी, अबे क्या कर रहा है, पकड़ेंगे हम तुझे। अगर भगवान के लिए कर रहे हैं, माया कहेगी भाई भगवान ने बोला था, हम क्या करें, उनसे पूछ लो। इसलिए कर्म बंधन नहीं लगता। बट इससे तो बहुत सारे लोग मिसयूटिलाइज भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्या करेंगे? भगवान ने क्या बोला उनको क्या समझ में आ रहा है स्वामी जी? हाँ, तो पहले जानेंगे तब करेंगे। अगर बिना जाने करेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, फिर रिएक्शन आएगा। आप ऐसे क्या है, आप बिना आप मान लिया ट्रैफिक में गाड़ी चढ़ाओ और रेड लाइट हुई, आप रुके ही नहीं, तो आप बोलो यार हमें क्या पता था, तो गाड़ी क्यों चला रहे हो? फिर भी पकड़ेंगे, पुलिस पकड़ेगी, गाड़ी क्यों चला रहे हो, और पहले तुम्हें सीखना चाहिए। तो ऐसे ही है, अगर आपको भगवान के शास्त्र नहीं पता, आप ऐसे ही करते जा रहे हो, तो पकड़े जाओगे। तो ये भोक्तारम यज्ञ तपसा का मेन उद्देश्य ही अकर्म है। हाँ, अकर्म है। ये पहला सूत्र है कर्म सन्यासियों का, पहली टिप। क्लियर? अगर हम सब कुछ हरि के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो हमें उसका कर्म बंधन पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। इसलिए उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। इसलिए उसका दूसरा जन्म नहीं होगा, कर्म बंधन से जन्म होता है। सो क्लियर हो गया ना? यस यस। तो भगवान कह रहे यज्ञ तपसाम भगवान 2 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कह रहे सब कुछ मेरे लिए करना चाहिए आइडियली। दूसरा सूत्र कर्म सन्यासियों का, सर्वलोका महेश्वरम, मेरे लिए सेवा कर रहे हो तो नॉलेज भी लो मैं कौन हूँ। ऐसा थोड़ा ना करते रहोगे, कृष्ण की सेवा कर रहे कौन है पता नहीं। सो सर्वलोका महेश्वरम, नॉलेज। कर्म सन्यासी भगवान ने कहा ना नॉलेज भी साथ में ले। या दूसरे शब्दों में, अगर मेरे प्लेजर के लिए सर्विस करोगे तो नॉलेज लेने का खुद मन करेगा। दूसरा सर्वलोका महेश्वरम, कृष्णा इस संसार लोक के महेश्वर है, सुप्रीम पर्सन है। इस श्रील प्रभुपाद कहते थे इट्स नॉट इनफ टू नो कृष्णा इज गॉड, यू शुड नो हाउ ही इज गॉड। इट्स नॉट इनफ टू नो ही इज ग्रेट, हाउ ही इज ग्रेट। सो ये जानना नहीं है कृष्ण भगवान है काफ़ी है, कृष्ण भगवान कैसे हैं, ये दूसरा सूत्र। ये जानना जरूरी है। तो सुनो, पढ़ो, जो भी करो। और तीसरा है सुहृदम सर्वभूता नाम, और ये विश्वास होना चाहिए भगवान की सेवा करते हुए कि भगवान हमारे वेलविशर हैं, सबके वेलविशर हैं। भगवान की सर्विस में मुझे कोई लॉस नहीं है, चाहे टेम्पररी रिवर्सेस आ जाए लाइफ में, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सो सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा, अगर ये 3 चीज़ें कर ली तो कर्म संन्यास हो जाएगा। कर्म संन्यास होगा तो योग हो जाएगा, भगवान से जुड़ जाओगे। भगवान से जुड़ जाओगे तो माम, मुझसे जुड़ जाओगे। शांति मृच्छति, शांति मिल जाएगी, बस खत्म हो गया। शांति तो चाहिए सबको अल्टीमेटली। और सो दिस इज अ ट्रिक। या दिस इज अ ट्रिक। और आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, बहुत इट्स भगवान ने थोड़ा और डिटेल, ये पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया इसी को भगवान डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दैट्स द होल पॉइंट। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर द प्रैक्टिकल टेक। सो हम जो भी करें वो सिर्फ भगवान के इच्छा पूरी करने के लिए करें, तो हमें कोई भगवान के प्लेजर, भगवान के प्लेजर के लिए। इसमें 2 अंतर है वैसे। कुछ लोग भगवान की इच्छा पूरी करते हैं, भगवान के प्लेजर के लिए नहीं करते, अपने प्लेजर के लिए करते हैं भगवान की इच्छा पूरी, है ना? भी आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो अपने प्लेजर के लिए, या है नहीं? भी आप एम्प्लॉय बॉस की इच्छा पूरी कर सकता है अपने जॉब बचाने के लिए। तो भगवान की इच्छा पूरी करें भगवान के प्लेजर के लिए, भगवान को एंजॉयमेंट देने के लिए, तब कंप्लीट कर्म सन्यास। यस स्वामी, दैट्स द होल पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।